ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। खेल खेल में होगी एजुकेशन, खेल खेल में होगी एजुकेशन। बच्चों को मिलेगी राइट डायरेक्शन, हर प्रॉब्लम का होगा सॉल्यूशन। बच्चों को मिलेगी राइट डायरेक्शन, हर प्रॉब्लम का होगा सॉल्यूशन। पाठशाला पाठशाला, ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। हर सवाल का हल मिलेगा अलग अंदाज में, जीनियस लोग बताएंगे कई राज है हर राज में। सुनो उनकी बातें, सीखो हर बात का सार, जब चाहो भी लाएगा हंसी और ज्ञान अपार। जीनियस प्यारे का ज्ञान दिल में बसाए प्यार, जब चाहो का साथ अब किस बात का इंतजार। आब्राकडाब्रा जो मंदिर के होंगे करतब, जादूगरी होगी ऐसी के उठेंगे सर। पाठशाला पाठशाला, ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। बूम 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 बूम। ये मस्ती की पाठशाला। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मस्ती की पाठशाला में। मैं हूं आपकी एंकर अनुष्का और मैं हूं आपकी को एंकर आफरीन। आज का शो है मस्ती, खेल, कहानियों और आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस से भरपूर। इस बार शॉर्ट एनालिसिस के साथ। अरे आई एम सुपर एक्साइटेड। अब तो खुद को पहचानना और भी मजेदार हो जाएगा। चलो जाने अपने स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। बिल्कुल सही चबी। अगर हम खुद को अच्छे से जाने, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और सुधार की जरूरतों को पहचाने, तो हम भी सच में जीनियस बन सकते हैं, बिल्कुल मेरी तरह। फ्रेंड्स, क्या आपको स्वॉट का मतलब पता है? S in SWOT stands for strength, W for weaknesses, O for opportunities and T for threats. And friends, इसी टॉपिक पर हमसे बात करने के लिए जुड़ रही हैं प्रिंसिपल ऑफ JP पब्लिक स्कूल नोएडा, डॉक्टर अंजलि मलिक। लेट्स वेलकम हर। वेलकम टू आवर शो मैम। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू हियर। थैंक यू मैम, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, सेल्फ अवेयरनेस एंड स्वॉट एनालिसिस पर। मैम, राइट। सेल्फ अवेयरनेस और शॉर्ट एनालिसिस क्या दोनों एक ही होते हैं? देखिए, सेल्फ अवेयरनेस से मतलब है खुद को समझना, आत्मज्ञान। स्व से पहचान को हम बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस, और स्वॉट से अर्थ है स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। मतलब मेरी ताकत, मेरी कमज़ोरी और मेरे लिए क्या संभावनाएं हैं और क्या मेरे लिए चैलेंजेस हैं। और अगर इन सब चीज़ों का मुझे ज्ञान हो, अगर मेरी ये स्व से पहचान हो जाए, तो मुझे लगता है कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो सेल्फ अवेयरनेस बड़ी इम्पॉर्टेंट स्किल है और सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए, और इसी दिशा में वो सब सही दिशा में काम करेंगे फिर। दैट्स अ ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन मैम। राइट आफरीन? थैंक यू मैम। यस दी। आज हमारे साथ जुड़े हैं JP पब्लिक स्कूल नोएडा के स्टूडेंट्स, क्या आपका मैम के लिए कोई सवाल है? हेलो, माय नेम इज़ भव्या गुप्ता एंड आई हैव अ डाउट। अगर हम अपनी वीकनेसेस को पहचान लें तो क्या हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं? बहुत अच्छी बात पूछी। अगर हम अपनी वीकनेस को पहचान लें तो हम डेफिनेटली वो ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं जिनसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप समझ पाएंगे आपको कौन से स्किल पे काम करना है। तो जैसे कि मैं एक उदाहरण के तौर पे आपसे कहूँ कि अगर किसी स्टूडेंट को स्टेज फ्राइट है, उसको स्टेज फियर है, फोबिया है कि वो स्टेज पे जाके लोगों से बात कर पाएगा या नहीं, तो इसके लिए अगर उसे इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ जो स्कूल में मिलती हैं वो आगे आए और उन अपॉर्चुनिटीज़ का पूरा फ़ायदा उठाए, तो डेफिनेटली वो इन चीज़ों पे अपने आप को इम्प्रूव कर पाएगा। और धीरे धीरे, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हमारी वीकनेस होती है वो धीरे धीरे विद टाइम वो हमारी स्ट्रेंथ बन जाती है। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी कमज़ोरी को जानें, समझें, उसको छिपाएं नहीं कभी भी, और उस पर इम्प्रूवमेंट प्लान बना के उस पर अमल करें। दिस इज़ वेरी इंस्पायरिंग मैम। थैंक यू मैम। दोस्तों, अगर आपका कोई और भी सवाल है मैम के लिए तो आप पूछ सकते हैं। मेरा नाम आशा बरगोत्रा है और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि स्वॉट एनालिसिस हमें डिसीजन मेकिंग में मदद करता है?
आप सही कह रहे हैं। असल में ऐसा होता है कि स्वॉट एनालिसिस से डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प मिलती है। जैसे कि अक्सर हम स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज्ड सिनेरियो में देखते हैं कि अगर वो कोई स्ट्रीम चूज़ करनी है, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, तो हम लोग अपने फ्रेंड्स को फॉलो कर लेते हैं या कभी कभी प्रेशर में आ जाते हैं पेरेंट्स के कहने से भी हम साइंस ऑप्ट करना चाहते हैं। बट अगर हम अपने रुझान को समझें, अपनी रुचि को समझें, अपना एटीट्यूड हमें क्लियर हो, हमें हमारी स्ट्रेंथ पता हो, तो आजकल अच्छे करियर्स हर फील्ड में हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको डिसीजन लेने में मुश्किल होगी या आपका डिसीजन कभी गलत होगा, क्योंकि आप एक अच्छा स्वॉट एनालिसिस कर चुके हैं। आप जानते हैं कि आपकी प्रतिभा क्या है और कौन से क्षेत्र में आगे जाकर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, आप एक सक्सेस को प्राप्त करेंगे। तो आप शुरू से ही सही दिशा में मेहनत करेंगे, इसलिए आपकी जो मेहनत है वो डेफिनेटली फ्रूटफुल रहेगी, आपको सक्सेस प्राप्त होगा। तो कई ऐसे और छोटे छोटे डिसीजंस में भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है, अगर आपने स्वॉट एनालिसिस किया है, आप सेल्फ अवेयर हैं सिंस बिगिनिंग, अर्लियर यू बिगिन बेटर इट इज़ फॉर यू। वेरी ट्रू मैम। मैम इसी से मुझे आपसे एक क्लास सवाल पूछना है। स्वॉट एनालिसिस से क्या जो हमारी आंतरिक पोटेंशियल है, जो हमारी फुली कैपेबिलिटीज़ है, उसको हम पूरी तरीके से दर्शा सकते हैं और कैसे? आप सही कह रहे हैं। देखिए, जो हमारा इनर पोटेंशियल होता है वो डेफिनेटली एक सीड की तरह है, और उस सीड को पनपने के लिए राइट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट मिलना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होता कि मैंगो के सीड से कभी आप एप्पल ग्रो कर पाएंगे, पर डेफिनेटली आपकी जितनी ये स्किल्स हैं, चाहे वो क्रिएटिविटी है, आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग है, डिसीजन मेकिंग है, और इस तरह की जो भी स्किल्स हैं, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल सेल्फ अवेयरनेस है। अगर आप ये जानते हैं कि आपकी क्या कौन से एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट हैं, और अगर आप सपोज समझ लें कि आप बहुत क्रिएटिव हैं, अगर एक अर्ली स्टेज पे आपको पता चल जाए, तो आप कल को एक लेखक बन सकते हैं, एक डिज़ाइनर बन सकते हैं, और आप किसी भी आर्ट्स के फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। बट इन चीज़ों को शुरू से ही समझना बहुत ज़रूरी है, और इससे आपको कभी कभी ऐसा भी महसूस होगा कि आपकी होलिस्टिक डेवलपमेंट हो गई है। आप किसी एक एरिया में अगर अच्छा करते हैं, जैसे अगर आप म्यूज़िक में बहुत अच्छे हैं, इसका मतलब आपने फोकस करना, कॉन्सेंट्रेट करना बहुत अच्छा सीखा है, तो आपको इस चीज़ का फ़ायदा पढ़ाई में भी होगा, तो आपकी एक सर्वांगीण विकास की बात होगी। सो दिस विल बी योर इनर पोटेंशियल, you will be living your potential the way you are. You will be touching great heights if you have done this SWOT analysis since beginning and you are a person who is self-aware. तो पहले सेल्फ, फिर अदर्स और फिर एनवायरनमेंट, ये हमारी परिभाषा रहती है किसी भी समाज में अच्छा करने के लिए, अपना योगदान देने के लिए। तो सबसे पहले अपने आप से जुड़े, स्व की पहचान, सेल्फ अवेयरनेस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एब्सोल्युटली मैम। मैम आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने भी अपना स्वॉट एनालिसिस किया था, और मैम आपको पता है मैं म्यूजिक, डांस, थिएटर और पढ़ाई में सभी में बहुत अच्छा हूँ, इसलिए सब मुझे बुलाते हैं जीनियस प्यारे। जीनियस, तुम तो शो ऑफ करते रहते हो। हाँ, शो ऑफ नहीं कर रहा अनुष्का, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। तो दोस्तों, आज मैम ने हमें बताया कि कैसे हम खुद को पहचान सकते हैं। खुद के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचानना ही असली ताकत है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू मैम, आपने हमें ज्वाइन किया और हमें इतनी अच्छी सेल्फ अवेयरनेस के बारे में इंफॉर्मेशन दी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। पाठशाला पाठशाला, ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। दोस्तों, अब मूड को कर लेते हैं थोड़ा लाइट और बुला लेते हैं क्यूट आर्टिस्ट को। लेट्स वेलकम आलिया, a 13-year-old musical saxophone prodigy from Delhi. Alia started her musical journey at the age of 8. She has performed at least 100 times across India. Let's give a round of applause for Alia. Welcome Alia. We are very interested to know about your musical journey. आलिया से सवाल जवाब करने से पहले देख लेते हैं उसकी एक वीडियो।
Wow, What an amazing performance, Alia. thank you. We are so interested to know about your musical journey. Alia, why did you decided to play saxophone only? I chose this instrument because not many people in India play this instrument, and especially girls. So I wanted to do something different and unique. That's so inspiring. Wow. Also, who inspired you to play saxophone? And like, is there a musician in your family? So my dad used to play guitar in his college days. So he introduced me to this instrument, and over the years I fell in love with the instrument. Oh, आलिया, आप अपना स्कूल टाइम कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि आपको परफॉर्मेंसेस के लिए तो बाहर ही जाना पड़ता होगा ना? Yes, but I tried to do self-study before my exam, so I try to cover most of my syllabus beforehand so that I don't have a lot of pressure during exams, so time management. you're indeed a multitasker, Alia. आलिया, मैं भी सैक्सोफोन बजाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि ये मैं कितने घंटों या कितने दिनों में सीख सकता हूँ? I don't think म्यूज़िक सीखने का एक स्पेसिफिक टाइम होता है, so depends आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हो. ओह, हार्ड वर्क। ठीक है, हार्ड वर्क कर लूँगा, पर अगली बार मिलूँगा तो तुम्हारे साथ सैक्सोफोन मिलके बजाऊँगा। प्रॉमिस। Definitely. आलिया, आपने किन किन सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया है और आपको कैसा लगा? I have performed with a number of bands and musicians. तो मैंने हेमंत कुमार माले जी के साथ करा हुआ है, मास्टर स्ट्रोक इवेंट्स, एंड मैंने अमित कुमार जी के साथ बजाया हुआ है, एंड नेक्स्ट मंथ आई एम प्लेइंग विद सुदेश भोसले जी. एंड ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है बिकॉज आप इतने ह्यूज आर्टिस्ट से मिलते हो. सो आई थिंक इट्स अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस और आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है उनसे. आलिया, क्या आप हमारे लिए कुछ प्ले कर सकती हैं जो आपके दिल के करीब हो? ऑफ कोर्स.
तालिया, थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर शो. इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू हियर. और आपने इतना अच्छा गाना प्ले किया. वी आर वेरी प्लीज्ड. Thank you for having me. Thank you for joining us. Thank you. पाठशाला पाठशाला ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला. हो जाइए तैयार क्योंकि आ रहे हैं जीनियस प्यारे लेकर अपने प्यारे प्यारे सवाल. दोस्तों, अब बारी है मजेदार क्विज राउंड की. क्या आप खुद को पहचानते हैं? तो चलो चलते हैं जीनियस प्यारे के पास. तो बच्चों, दिमाग को खोलो, दिल से सोचो, क्योंकि ये क्विज है सिर्फ ज्ञान की नहीं बल्कि आत्मज्ञान की. तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी आज की क्विज. तो मेरा आज का पहला सवाल है, Why emotional intelligence is closely linked with self-awareness? और आपके ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए, because it helps you control others' emotions. या फिर ऑप्शन बी, because it involves recognizing and managing your own emotions. या फिर ऑप्शन सी, because it reduces self-reflection. तो बताइए क्या है इसका सही जवाब? कौन बताएगा? मेरा नाम निशांत संगल है और मेरे हिसाब से इसका सही जवाब है ऑप्शन बी. बिल्कुल सही जवाब. तालियां. बी बिल्कुल सही आंसर है, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइजिंग एंड मैनेजिंग योर ओन इमोशंस. तो चलिए अब पूछता हूँ अपना दूसरा सवाल. ध्यान से सुनना, ठीक है? हाउ डज एक्सेप्टिंग फीडबैक improve self awareness? और आपके ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए, इट मेक्स यू डिफेंसिव. या फिर ऑप्शन बी, इट हेल्प्स आइडेंटिफाइंग ब्लाइंड स्पॉट्स एंड एरियाज ऑफ योर ग्रोथ. या फिर ऑप्शन सी, इट रिड्यूसेस सेल्फ कॉन्फिडेंस. बताइए क्या है इसका सही जवाब? कौन देगा इसका जवाब? मेरा नाम निकिता यादव है एंड मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी. फीडबैक हेल्प्स अस टू स्पॉट ब्लाइंड स्पॉट एंड वर्क ऑन आवर वीकनेसेस. बिल्कुल सही जवाब. तालियां. ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है. इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग ब्लाइंड स्पॉट्स एंड एरियाज फॉर ग्रोथ. वेरी नाइस. और अब आपका अगला सवाल. ध्यान से सुनना. Which of the following is an internal factor in SWOT model? और आपके ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए, पेरेंटल प्रेशर. या फिर ऑप्शन बी, अपकमिंग एग्जाम शेड्यूल. या फिर ऑप्शन सी, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स. तो फिर बताइए क्या है इसका सही जवाब? My name is Shaurya Singh और I think the correct answer is option C, time management and skills. बिल्कुल सही जवाब. तालियां. ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स. तो चलिए अब आपसे पूछते हैं अपना अगला सवाल. ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? हाउ डज सेल्फ अवेयरनेस हेल्प इन करियर प्लानिंग? और आपके ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए, बाय आइडेंटिफाइंग पर्सनल स्ट्रेंथ्स एंड इंटरेस्ट्स. या फिर ऑप्शन बी, बाय फॉलोइंग पीयर चॉइसेस. या फिर ऑप्शन सी, बाय अवॉइडिंग लॉन्ग टर्म गोल्स. बताइए क्या है इसका सही जवाब? कौन देगा इसका जवाब? My name is Ishita Godial and I think the correct answer to this question is option A, by identifying your personal choices and interests. और ये बिल्कुल सही जवाब है. तालियां. दोस्तों, अब आने वाला है हमारा आखिरी सवाल. और ये सवाल नहीं, आईना है. क्या आप उसमें अपने आप को पहचान पाओगे? हाँ, ये बहुत ही जरूरी सवाल है. इस सवाल को अपने आप से जरूर पूछिएगा कि क्या है इसका सही जवाब. तो सवाल ध्यान से सुनना. Which behavior best demonstrates self-awareness during a conflict? और आपके ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए, avoiding the situation entirely. या फिर ऑप्शन बी,
recognizing your own emotional response and communicating calmly. या फिर ऑप्शन सी, yelling to prove your point. वो हाँ, तो बताइए क्या है इसका सही जवाब? Hi, my name is Arya Raut and I think option B is correct, recognizing my own emotional reaction and responding calmly. और ये बिल्कुल सही जवाब है, तालियां! Recognizing your own emotional response and communicating calmly. जब भी किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कुछ झगड़ा हो जाए, तो इस बात का जरूर ध्यान दें कि अपने आप को काम और कंपोज करें और तभी आगे बात करें। फ्रेंड्स, लाया हूँ मैं आपके लिए ऐसी मैजिक ट्रिक्स जो आपको कट कट कर देगी। बड़ा मजा आएगा। सो फ्रेंड्स, आ गया हूं मैं आपका दोस्त जादूगर राहुल कुमार बरनवाल जादुई बॉक्स से ढेर सारे कलरफुल मैजिक लेकर। तो दोस्तों, बड़े ही मशक्कत से बनाई गई हमारी ये इंद्रजाल की दुनिया है, जहां वस्तुएं अचानक से गायब हो जाती है, प्रकट हो जाती है या फिर बदल जाती है। उनके ऐसा होने से प्रकृति के बनाए गए सारे नियम उल्टे पुल्टे नजर आने लगते हैं। दोस्तों, जादू और कुछ नहीं बल्कि हम सबों की आंखों के सामने होने वाला एक खूबसूरत, रोमांचक और रहस्यमयी धोखा है। नजरबंद का करिश्मा है, असली नहीं नकली है। सो लेट्स सी समथिंग फ्रॉम नथिंग। कम ऑन।
दोस्तों, खुद को पहचानना यानी आत्म जागरूकता, यही है असली ताकत। फ्रेंड्स, जब आप खुद को जानते हैं तो सही मौके पहचानते हैं और मुश्किलों का सामना बेहतर कर पाते हैं। अब मैं अपनी SWOT लिस्ट बनाऊंगा और अपनी वीकनेसेस पर काम करूंगा। और हाँ, आज जो सीखा है उसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और अपना फीडबैक देना ना भूलें ऑन आवर ईमेल masti-ki-pathshala@gmail.com। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे विद सम इंटरेस्टिंग क्विज, जादुई ट्रिक्स, नई कहानी और बेहतरीन लोगों के साथ मुलाकात। तब तक के लिए पढ़ो, सोचो और खुद को पहचानो। बाय बाय।